Assalamu alaikum dear students. Stay home, stay safe. Today is 2nd June and the day is Tuesday. Today we are going to start the syllabus of second term. We will learn the half syllabus of second term in the month of June and the rest of syllabus will be learned in July. Let's move on to today's lesson plan. First of all, we are going to learn English यूनिट नंबर 6 फीमेल एजुकेशन तालीम निस्वा या औरतों की तालीम। थीम मौजू है इसका जेंडर इक्वालिटी सिंफी मसावात। सब थीम इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन औरतों की तालीम की अहमियत। बिफोर स्टार्ट द रीडिंग वी शुड लर्न द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। सो फर्स्ट वर्ड इज मेजॉरिटी मीन्स अक्सरियत, एक्वायर हासिल करना, फोकस मरकज, कंपल्सरी ज़रूरी, डेवलप तरक्की करना, कॉस्ट कीमत, सुपरवाइजर निगरान, सक्सेसफुल कामयाब। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 35 यूनिट नंबर 6 फीमेल एजुकेशन मीन्स तालीम निस्वा। Education is very important for every child, whatever it is a boy or a girl. तालीम हर बच्चे के लिए अहम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। Nowadays, female education is considered prerequisite for the progress of a nation. इस ज़माने में तालीम निस्वां को माशरे की तरक्की के लिए लाजमी शर्त करार दिया गया है। Prerequisite means लाजमी या मुकद्दम। नो कंट्री कैन मेक प्रोग्रेस विदाउट फीमेल एजुकेशन। कोई मुल्क तालीम निस्वां के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। लड़के और लड़कियां माशरे के मुसावी अरकान हैं। इक्वल मेंबर्स मीन मुसावी अरकान, सोसाइटी मीन्स माशरा जिसमें हम रहते हैं। नॉट ओनली बॉयज़ बट आल्सो गर्ल्स शुड गेट एजुकेशन टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। एक सेहतमंद माशरे की तामीर के लिए न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए। अ मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ हर चाइल्ड। माँ बच्चे की पहली मुअल्लिम होती है या माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट द मदर सो दैट हर चिल्ड्रन में ग्रो एज अ परफेक्ट इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। माँ को तालीम याफ्ता करना ज़रूरी है ताकि उसके बच्चे माशरे में एक कामिल फ़र्द की हैसियत से बढ़ सकें। इफ़ वी एजुकेट वन वुमेन, अगर हम एक औरत को तालीम याफ्ता करते हैं, वी एजुकेट द होल फैमिली, तो हम पूरी फैमिली या पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता करते हैं या कर सकते हैं। इफ़ वी एजुकेट बाय एजुकेटिंग अ बॉय, एक लड़के को तालीम याफ्ता करने से वी एजुकेट वन पर्सन, हम सिर्फ एक फ़र्द को ही तालीम याफ्ता कर सकते हैं। एज नेपोलियन सेड, जैसा कि नेपोलियन ने कहा, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, आई शैल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूँगा। मीन्स कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो एक पूरे माशरे को तालीम याफ्ता कर सकती है या पूरी कौम को तालीम याफ्ता कर सकती है। Female do their best not only as mother but also as nurse, teacher, doctor, health visitor and supervisor. An educated female can become helping hand for her family. ख़वातीन न सिर्फ माँओं के तौर पर बल्कि नर्सों, उस्ताज़ा, डॉक्टरों और सेहत का ख्याल रखने वालों और निगरानकारों के तौर पर भी अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देती हैं। एक तालीम याफ्ता औरत अपने ख़ानदान के लिए एक मददगार हाथ बन सकती है। Our today's lecture is end here. Thank you. Of class 4, your next subject is maths. Diary of 2nd June is chapter number 3, fractions, page number 65 to 68. 65 to 68 में जो definitions discuss की गई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम उनको one by one read out करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारी fractions. फ्रैक्शन होती क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू और अवर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वो नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में या पी ओवर क्यू का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको ओवर की फॉर्म में जैसे 1/2, 3/3, 9/10, 6/2 ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन state that the addition of 3 or more fraction is regardless of the grouping of fraction। ठीक, हमारा लॉ ये स्टेट करता है कि 3 या 3 से ज़्यादा नंबर जो है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में ग्रुप किए गए हैं। जैसे कि इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हमें एक नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शंस में 1/7, 5/7 एंड 6/7। तो ये हमें नंबर दिए हैं, इसको हमने ग्रुपिंग करके हमने एसोसिएटिव लॉ में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल आपको गिवन दी हुई है, ये नंबर था, हमने इसकी दोनों साइड को यानी कि जो इसका आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। हमने थोड़ी सी इसकी प्लेस चेंज कर देनी है। प्लेस चेंज कर देने का मतलब ये है कि दो नंबर्स हमने ब्रैकेट में कोड कर देने हैं, एक बार लिख देना है। इसी तरह यहाँ से हमने अगर 3 और 4 ब्रैकेट में कोड किया है तो यहाँ से 1 और 2 ब्रैकेट में कोड करेंगे, और जो चीज़ ब्रैकेट में है उसको आपने फर्स्ट सॉल्व करना है। अब ये 1/7 एज इट इज आया हुआ है, ये ब्रैकेट में जो थी हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है विच इज 7। अब 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम जाता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये भी 7 1 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। इसी तरह ये ब्रैकेट में 7 का ही हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है, तो ये भी मल्टीप्लाई 1 है और ये भी मल्टीप्लाई 1 है, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 5 1 जा 5। और जो बैक था वो ऐसे चीज हमने ब्रैकेट खोल ली है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस हो रहा है 5 + 6 11/7, 1/7, ये 1 + 5 6/7 और ये बैक का 6/7। अब अगेन दो फ्रैक्शंस के मिड में प्लस का साइन है, हमने अगेन इनका एलसीएम लेना है 7 का अगेन। नेक्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विच इज law which states that the order in which the fraction are added does not change the result। कहते हैं कि हम इसका जो ये नंबर दिए हैं 8/9 एंड 5/9 एग्जांपल में, अगर हम इनकी प्लेस ऑर्डर ग्रुपिंग कुछ भी चेंज कर दें इनमें, लेकिन इसके आंसर पे रिजल्ट नहीं पड़ना चाहिए, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है 8/9 5/9 ऐड किए इनको, और इस साइड में मैंने इनकी प्लेस चेंज कर दी है, 5/9 पहले आ गया 8/9 बाद में। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, आंसर इनका सेम आना चाहिए, तभी लॉ हमारा वेरीफाइड होगा। इसका डिनोमिनेटर था 9 है, इसका डिनोमिनेटर आ गया ये, यहाँ भी 9 था, ये 9 ही आ गया सेम। अब 9 के टेबल 9 पे 1 टाइम जाता है, यहाँ भी 1 टाइम, इधर दोनों पे भी 1 टाइम भी हो जाएगा। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। अब मिड पे प्लस का साइन है, इनको ऐड करेंगे 8 + 5 13/9, यहाँ भी ऐड हो गया 13/9। मतलब हमारा रिजल्ट यानी कि उनकी प्लेस चेंज करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम आया है। सो लॉ इज वेरीफाइड हियर। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3C। आफ्टर पेज नंबर 65 to 95 there is 3C एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन नंबर 4 1 to 3 जो आपके क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने एज इट इज बुक वर्क के तौर पे बुक पे करने हैं। हमने क्वेश्चन 4 स्टार्ट देना है, एंड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। पार्ट ए और सी मैं यहाँ कर रही हूँ, बाकी दो पार्ट्स में आपने रफ प्रैक्टिस में करने हैं। अब इनको करने का ये है कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो उसके डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना होता है। अब इसमें भी प्लस का साइन है और इसमें भी प्लस का साइन है, फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम लेना है यानी डिनोमिनेटर का। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 7 का 28 आ जाएगा। अब हमने देखते हैं डिनोमिनेटर का टेबल, इस पे कितने टाइम जाएगा, 4 का टेबल 28 पे 7 टाइम, 7 का 4 टाइम, 3 7 जा 21। अब नोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते जाना, 6 4 जा 24। अब इनकी बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर लेंगे 21 और 24 को, 5 और 4 45 और 28। अब हमारा नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमने उसको डिवाइड करके होल में आंसर निकालना होता है। 28 2 टाइम करेंगे, 2 8 16, 2 2 4 और 1 5, 56 इज ग्रेटर देन 45, तो हम इसको 1 टाइम लेके जाएंगे। 15 में से 8 ये 7, ये 3 में से 2 ये 1, तो हमने इसको होल में लिखना है, ये क्लॉकवाइज यूँ लेके चलना है। 1 17 और 28 हमारा आंसर आ जाएगा इन फ्रैक्शंस का। Our part number C is
इक्वल टू अगेन फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे हमारा फ्रंट में 2 1 2 2 3 6 और ये 3 1 3 एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 एलसीएम इज 6। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर का, इस पे टेबल कितने टाइम जाता है 6 1 6 और 2 3 6। अब इनको नोमिनेटर को से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 1 5 3 1 3 5 और 3 को ऐड कर लेंगे 5 + 3 8/6। अब अगेन हमारा नोमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा छोटा है। अब इसकी 2 पे कटिंग भी हो रही है, 2 के टेबल पे ये कट भी रहा है 2 4 8 2 3 6 4/3 आ गया। अब अगेन हमारा नोमिनेटर बड़ा है तो इसको होल में लाएंगे डिवाइड करके 3 1 3 आंसर इज 1 1/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ऐड दिस मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास मिक्स नंबर आ गए, पहले हमने मिक्स फ्रैक्शंस को खत्म करना है, देन उनका फ्रैक्शन का हमने एलसीएम लेके जाना है। पहले इन फ्रैक्शंस को हमने सिंपल फॉर्म में लाना है। ये जो है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली वैल्यू इसमें प्लस होगी, लाइक 5 5 25 और ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा 25 में 3 प्लस होकर 28/5। अब इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसमें प्लस होगा 2 10 20 और 1 प्लस होगा 21/10 आ जाएगा। इनको हमने पहले फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में लाया है। अब फ्रैक्शन में लाने के बाद अब 2 फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास, मिड में प्लस का साइन है तो हमने इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है। 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं 5 1 5 5 2 10। अब 2 पे 1 टाइम 5 2 10, इसका एलसीएम आ जाता है हमारे पास 10। अब इसका डिनोमिनेटर का टेबल 10 पे देखते हैं कितने टाइम का आएगा 5 2 10 1 अब ऊपर वाली वैल्यू को से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 2 2 4 और 5 56 21 1 21। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इनको ऐड कर देंगे 56 और 21 को 77/10। अब हमारा नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो छोटा है तो हमने इसको डिवाइड करके होल में आंसर लाना है 77 and 10 7 77 रिमाइंडर। उसी तरह क्लॉकवाइज इसका आंसर लिखेंगे 7 7/10। ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेम एज इट इज है, पहले हमने इसको मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में लाना है और फिर फ्रैक्शन का हमने एलसीएम लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा इसमें ऊपर वाली वैल्यू 4 9 36 36 पे 5 प्लस करेंगे 41/9। 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें 3 24 3 1 3 और 2 5 54। 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 54 और 1 प्लस करेंगे 55/18। ये आ गई, ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। अब अगेन फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों का अगेन एलसीएम लेंगे 9 और 18 9 1 9 9 2 18 और ये 2 1 2। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 9 2 18। अब डिनोमिनेटर का टेबल इस पे 2 टाइम जाएगा और 18 पे 1 टाइम 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 2 2 4 8 82 55 1 55। अब इनके प्लस का साइन है, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 82 and 55 7 8 और 5 9 10 13 137/18। ये आ गया। अब फिर हमारा नोमिनेटर जो है ऊपर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, इसको दोबारा डिवाइड करके होल में आंसर ले आएंगे 13 छोटा है, 18 का टेबल नहीं जाता इसलिए 5 टाइम 5 8 40 5 1 5 और 4 9। ये भी लेस है 7 56 7 1 7 और 126 विच इज क्लोजर देन 137। तो हम इसका टेबल 7 टाइम लेके जाएंगे 126 7 में से 6 के 1 3 में से 2 के 1 तो इसका आंसर आएगा 7 11/18। ये थी आपकी डायरी 2 जून की 3C क्वेश्चन नंबर 5 तक।